आगरा के जिला अस्पताल में सीएमएस द्वारा कर्मचारी के साथ की गई हाथापाई का कर्मचारी ने लगाया सीएमएस पर आरोप। दवाई स्टोर कीपर के साथ हाथापाई व अभद्र व्यवहार कर्मचारी ने जताया विरोध। जिला फार्मेसी एसोसिएशन के पदाधिकारी पहुंचे जिला अस्पताल। फार्मासिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सीएमएस का किया विरोध। सीएमएस और फार्मासिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बीच हुई नोकझोंक। एसोसिएशन अध्यक्ष और सीएमएस दोनों के बीच हुआ समझौता। आगरा के जिला अस्पताल का है ये पूरा मामला। क्या नाम है? मेरा दिलीप कुमार सक्सेना। कहाँ पर कार्यरत हैं? मैं स्टोर में हूँ। जिला अस्पताल में? हाँ, जिला अस्पताल। क्या हुआ है आपके साथ? मैं जैसे ही आज ड्यूटी पर आया था तो उससे मुझे 9:30 बजे मालूम पड़ी कि वार्ड बॉय आज अवकाश पर है, तो उसकी व्यवस्था में लगा हुआ था। जबकि दवाई इंडेन वगैरह निकालने के लिए जैसे ही मैं पहुँचा वहाँ पे पहले से SIC आ चुकी थी, तो फिर दूर से ही मुझे पकड़ के भेजा। तो मैंने अपने स्टोर में जा रहा हूँ दवाई लेने, वो मतलब चाबी लेने। तो चाबी लेके जब मैंने स्टोर खोला तो जो मैं निकालता हूँ ये करता, मैंने निकल रही है दवाई, सब निकलेगी, सिस्टमेटिक निकलेगी ऐसे। तो कोई ये उसी बीच में ही उन्होंने हाथापाई करी थी। उसी नाम जानना चाहिए। मैं डॉक्टर रविंद्र सिंह राणा, प्रांतीय संगठन मंत्री, जिला मंत्री, डिप्लोमा फार्मेसी एसोसिएशन। क्या हुआ राणा जी? यहाँ पे हमारे वरिष्ठतम चीफ फार्मासिस्ट हैं दिलीप कुमार सक्सेना जी, वो स्टोर में तैनात हैं। सुबह दवाई निकालने का मामला था तो वार्ड बॉय आया नहीं था, छुट्टी पे चला गया होगा बिना बताए। तो वो एक ऑफिस है उनकी, उसके अंदर स्टोर है। तो अधीक्षक महोदय को शिकायत मिली, वो भी स्टोर खुल नहीं रहा, दवाई नहीं मिल रही है। तो वहाँ से तहस में आए होंगे वो, तो उनसे कहे कि जल्दी स्टोर खोलो, दवाई निकालो। तो वो चाबी लेने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने हाथ पकड़ के उन्होंने खींचा कि जल्दी निकालो, दवाई निकालो। तो वहाँ कि मैं चाबी लेने जा रहा हूँ, ऐसे थोड़ी है। तो थोड़ा सा इनमें बीच में हॉट टॉक हो गई होगी। तो ये इनका फ़ोन आया तो हम सब लोग, हमारे वरिष्ठतम मुख्य संरक्षक महोदय, हमारे जिलाध्यक्ष जी, प्रांतीय उपाध्यक्ष महोदय, सब लोग आए, उनसे वार्ता करी, इनको भी बिठाला। तो उन्होंने ये महसूस किया कि हाँ मुझसे गलती हुई है। भाई कोई भी प्रक्रिया ऐसे नहीं होती है, कोई आपको लग रहा है तो आप पत्राचार के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगिए या और कोई पत्राचार करिए। ऐसे नहीं होता है कि हाथ पकड़ के आप खींच के वो दवाई निकलवाएं, वो निकलवाएं। मैं अधिकारी को शोभा नहीं देती ये सब चीज़ें। एक गरिमामयी पद है, उसका ख्याल रखना चाहिए। तो उन्होंने महसूस किया कि हाँ मुझसे थोड़ी गलती हो गई है, मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ और आगे ऐसी गलती भविष्य में नहीं करूँगा। तो उनको भी संतुष्टि हुई, हमारे जो वरिष्ठतम चीफ फार्मासिस्ट हैं। तो इसको लेके हम जो आगे प्रक्रिया बढ़ा रहे थे, तो हमने अभी हाल फिलहाल रोक दिया गया है। उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि मैं आगे से यहाँ की जो मरीजों के हित में जो व्यवस्थाएँ मैं भी रखूँगा, आपसे सहयोग की अपेक्षा भी करूँगा। हम लोगों ने भी आश्वस्त किया है कि भाई हम मरीजों हित में कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे मरीजों को परेशानी हो। क्या कर्मचारियों के साथ इस तरीके के व्यवहार अधिकारियों के द्वारा होते हैं? क्या पहली घटना है? क्या पहले भी होते आए? ये पहली घटना है, इस टाइप से जो नहीं होनी चाहिए। अधिकारी एक परिवार है पूरा, हमारा जो जिला चिकित्सालय है, वो चाहे SN मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय हो या मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के अंडर में हो, एक परिवार के तरह काम करेंगे, बहुत सुचारू रूप से काम चलेगा और मरीजों के हित में और अच्छे कार्य होंगे, नए कार्य होंगे, कार्य करने की भावना भी अच्छी होगी। और एक इस टाइप से हिटलर साइज से कोई कार्य ऐसे नहीं हो पाते हैं, वो फिर उसमें मन नहीं लगता और सारी चीज़ें सुचारू रूप से नहीं हो पाती। ठीक। नाम जानना चाहिए, क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश शर्मा है। मैं डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन आगरा का जिलाध्यक्ष हूँ। आज जिला अस्पताल आगरा में हमारे जो सेंट्रल मेडिसिन स्टोर के सीनियर चीफ फार्मासिस्ट हैं श्री DK सक्सेना जी, वो अपना स्टोर खोल के दवाई निकालने का काम कर रहे थे। लेकिन उनका जो वार्ड बॉय नियुक्त है उनके साथ, उनकी सहायता के लिए, वो आज आया नहीं था, तो दवाई निकालने का काम थोड़ा बाधित हो रहा था। इतने में प्रमुख अधीक्षक महोदय डॉक्टर AK अग्रवाल साहब उनके पास पहुंचे। बोले दवाई क्यों नहीं निकाल रहे? तो उन्होंने कहा कि सर दवाई निकाल रहा हूँ, लेकिन काम थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि वार्ड बॉय नहीं आया है। वो तहस में आ गए। उन्होंने उनके साथ कुछ तूट तड़ाक में बात करी और थोड़ी अभद्रता करी। उन्होंने हम लोगों को, संगठन के पदाधिकारियों को बुलाया। तो मैं स्वयं और मेरे जिला मंत्री, प्रदेश के संगठन मंत्री और स्टेट फार्मेसी काउंसिल के सदस्य रविंद्र सिंह राणा जी, हमारे प्रमुख संरक्षक आदरणीय महेश बघेल जी, संरक्षक मुनीश गालब जी, श्री VK वासने जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजीव उपाध्याय जी, कसरा जी, खींचतान वगैरह भी? हाँ, इन्होंने खींचतान की, स्वेटर वेटर पकड़ा और कहा कि चाय मुझे तुझसे निकली, मैं निकालता हूँ। उन्होंने इसका विरोध किया और हम लोगों को बुलाया। तो हमने प्रमुख अधीक्षक महोदय से इसका विरोध जताया। उनसे कहा कि भाई ये नहीं होना चाहिए था। 2 बार की बैठक के बाद प्रमुख अधीक्षक महोदय ने ये माना कि मुझसे गलती हुई है और मैं इसके लिए सॉरी कहता हूँ भाई। और आगे के लिए आप लोगों से अनुरोध है कि मरीज हित में अपना कोई भी आगे कदम जो उसे वापस ले लें। तो हम लोगों ने अपने साथी से बात करके सक्सेना जी से वो संतुष्ट हो गए।
हमने भी मरीज हित में ये निर्णय अब आगे का कोई निर्णय जो है लेने से अपने आप विड्रॉ कर लिया है और मरीज हित में लाल चश्मा घर मथुरा का एक जाना पहचाना ब्रांड जो लाया है त्योहारी सीजन में अपने ग्राहकों के लिए एक खास तोहफा। आप लाल चश्मा घर पर चुनिंदा ब्रांड के चश्मों पर और फ्रेम पर पाइए 10 नहीं 20 नहीं पूरे 50% की छूट। ये ऑफर केवल सीमित समय तक के लिए ही मान्य है, तो आइए लाल चश्मा घर और उठाइए मौके का भरपूर फायदा। दिवाली में इस बार हम लोगों ने सबके लिए ब्रांड्स में अप टू 50% डिस्काउंट किया है। जितने भी अच्छे आपके ब्रांड्स हैं, रेबन वो सब कुछ में आप अगर आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। डिफरेंट ब्रांड्स पे डिफरेंट ऑफर्स हैं, तो आप आके उसका लाभ उठा सकते हैं।